हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। सबसे पहला तो यही है कि एज ए फूड गुड सोर्स ऑफ फूड हैं ये जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड। जो जैसे कि कुछ इनकी स्पीसीज हैं, पाइनस गिराडियाना हो गया, इसके जो सीड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और इसे कॉमनली अगर जाना जाता है चिलगोजा के नाम से। तो इनके सीड्स को खाया जाता है। कुछ और भी ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनके लीव्स को सोक करके भिगो करके और उसे एज ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। एज ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसे खाया जाता है। तो सोर्स ऑफ फूड है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ स्टार्च। जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ स्टार्च भी हैं और इन जो ये गुड सोर्स ऑफ स्टार्च है इनका यूज़ होता है सागों की प्रोडक्शन में। सागो मतलब जैसे कि हम हिंदी में जिसे साबूदाना कहते हैं, वही होता है ये और बहुत ही अच्छा गुड सोर्स ऑफ स्टार्च होता है और कई जगह पे इसे एज ए फूड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके कुछ स्पीसीज वाइन के प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो वाइन का जो प्रोडक्शन है उसमें भी हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वो वाइन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंस की टिम्बर एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये गुड सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर है। काफ़ी अच्छी इनसे लकड़ियाँ मिल जाती हैं और इनके जो वुड होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं और सॉफ्ट होंगे और काफ़ी जगह पे इन्हें यूज़ किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया ले जाता है। रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं वो बनाने के लिए और प्लाईवुड्स भी बनते हैं इससे। तो काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ होता है ये जिम्नोस्पर्म टिम्बर के और उस टिम्बर से या उस वुड से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंस देखा और भी कई सारे इम्पोर्टेंस है जो कि हम एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग मतलब कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है टैक्सस करके, जो कि कॉनिफरस ट्री का एक जीनस है और काफ़ी अच्छा ये जाना जाता है टैक्सोल ड्रग के लिए। तो इस टैक्सस ट्री से ही टैक्सोल ड्रग मिलता है और ये ड्रग एंटी कैंसर ड्रग होता है जिसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और ये जो टैक्सोल है ये कहाँ से मिलता है? तो ये जो टैक्सोल है ये टैक्सस ट्री के बार्क से मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंस कि एंटी कैंसर ड्रग भी जिम्नोस्पर्म से मिलता है और टैक्सस नाम का जो कॉनिफेरस ट्री है उसका ये जीनस है टैक्सस और इसी ट्री से टैक्सोल नाम का ड्रग मिलता है। तो ये तो होगी एंटी कैंसर ड्रग की बात। अब हम देखेंगे पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर के इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके स्पीसीज़ को यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए जैसे कि न्यूज़पेपर राइटिंग या प्रिंटिंग पेपर्स या फिर आप बोल सकते हैं कि पेपर्स, सब चीज़ों को बनाने के लिए कई सारे स्पीसीज़ है जिम्नोस्पर्म के जो जिन्हें की यूज़ किया जाता है। तो ये सारे कहाँ से बनेंगे? तो कुछ स्पीसीज जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, पाइनस हो गया, पीसिया हो गया, एबीज हो गए और इनके जो वुड पल्प है उस वुड पल्प से पेपर्स को बनाया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्रीज भी कई सारे जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि इसेंशियल ऑयल। यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि सी रिवोल्यूटा हो गया, मैक्रोजेमिया हो गया, पाइनस सेम्ब्रा, ये सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनसे ऑयल मिलता है और वो ऑयल एडिबल होता है। मतलब कि वो जितने भी ऑयल्स मिलेंगे इन स्पीसीज़ से वो सारे खाने के लायक होता है। उसके बाद कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जैसे कि सेड्रस डिओड्रा हो गया, सेड्रस एटलांटिका हो गया, इनसे जो ऑयल्स मिलते हैं ये ऑयल को परफ्यूम्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑयल ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं और कुछ ऑयल ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें कि परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पीसीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म के बार्क हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि हो गया आपका एरोकेरिया हो गया, यहाँ पे पीसिया हो गया, इन सब से क्या होता है इनके बार्क से टैनिन्स मिलते हैं और ये जो टैनिन्स मिलता है ये लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है।
तो लेदर इंडस्ट्री भी जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पीसीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब कि इनसे जो टैनिन्स मिलता है वो टैनिन्स को लेदर इंडस्ट्री यूज़ करती है। अब और कुछ देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या क्या है। कई बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं इनके, तो उनमें से कुछ मैं 10 to 12 इम्पोर्टेंस आपके लिए लेके आई हूँ, जिसे कि आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगी रेजिन्स। रेजिन्स भी मिलता है जिम्नोस्पर्म के प्लांट से। होता है क्या है कि प्लांट में कुछ इंजरी लगाया जाता है या अगर इंजरी हो जाता है तो वहाँ से ये रेजिन्स निकलेंगे और एयर के कांटेक्ट में आते ही ये जो रेजिन्स है ये बहुत थोड़ा टफ हो जाते हैं। टफ होने के बाद ये उस इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्लांट का जो इंजर्ड पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये हो गया रेजिन्स, तो मिलता है इनसे। और ये जो रेजिन्स मिल रहा है ये काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पेंट्स में एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, या पॉलिशिंग और वैक्स में भी इन रेजिन्स को यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है कि रेजिन्स भी मिलता है जिम्नोस्पर्म से और उसे कई जगह पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर्स। जो लीव्स हैं यहाँ पे साइकस के या फिर आप बोल सकते हैं मैक्रोजेमिया के, इनके जो लीव्स हैं वहाँ से फाइबर्स मिलता है और वो फाइबर्स को पिलो या मैट्रेसेस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे साइकेट करके हैं एक जिम्नोस्पर्म, जिनके की लीफ से क्या होता है कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका बास्केट्स हो गया या मैट हो गए, हैट्स हो गए, ब्रूम्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो याद रखना है कि इनके लीव्स से कुछ स्पीसीज़ के नाम आप याद रख लीजिए और उनके लीव्स से जो फाइबर मिलते हैं उनसे कई सारी चीज़ें को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट। कुछ ऐसे स्पीसीज़ भी है जिम्नोस्पर्म के या साइकस के जिसे कि एज ए डेकोरेटिव पर्पस, मतलब एक सजावट के रूप में उसे उगाया जाता है गार्डन्स में। तो साइकस के कुछ स्पीसीज़ हैं जिसे कि गार्डन में एज ए डेकोरेटिव प्लांट भी उगाया जाता है। और कुछ स्पीसीज़ पाइनस के हैं, नीटम के हैं या फिर एफिड्रा के हैं जिसे कि उन्हें भी ऑर्नामेंटल एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करवाया जाता है, जिसे कि मतलब गार्डन को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये भी इसका एक यूज़ हो गया कि एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज़ हो रहा है ये। लास्ट हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म को बहुत ज़्यादा दवाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, कई सारे मेडिसिन्स के प्रोडक्शन में। और ये जो मेडिसिन्स बनते हैं ये कई एक सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गए या फिर कुछ और एलर्जी वाला डिजीज़ हो गए, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया, और भी कई सारे डिजीज़ हैं जिसमें से कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो इन सारी डिजीज़ को ठीक करने के लिए जिम्नोस्पर्म से मेडिसिन्स बनाया जाता है। तो यहाँ पे कई सारे मैंने इम्पोर्टेंस बता दिया कि जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और ये आप इसमें से जितना आपको एग्ज़ाम में आता है लिख सकते हैं। काफ़ी इजी है इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और उम्मीद है आपको सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि बाकी रह गया है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जिम्नोस्पर्म का देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।